नमस्कार, श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के पाठ में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा अर्थात वाक्य के बारे में जान लेते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे हर्षिल विद्यालय गया, तो यहाँ पर यह वाक्य 3 शब्दों से मिलकर बना है, हर्षिल, विद्यालय और जाना। और इस वाक्य का एक अर्थ है कि हर्षिल विद्यालय गया है। वाक्यों के द्वारा हम अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं, अर्थात अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। यह मनोभाव हमारे प्रयोजन को अर्थ देते हैं, या ये कहा जा सकता है कि वाक्यों को पढ़कर या सुनकर हमें यह पता चलता है कि वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है। अतः इसी अर्थ अथवा प्रयोजन को आधार मानकर वाक्यों के निम्नलिखित भेद किए गए हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिन वाक्यों से क्रिया के होने का और क्रिया के करने की स्थिति का पता चलता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। और यह वाक्य सत्य पर आधारित भी होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, राम अच्छा लड़का है, अशोक कलिंग के राजा थे, भारत एक विशाल देश है। तो इस वाक्य में क्रिया के करने और होने की स्थिति का बोध होता है और यह वाक्य सत्य पर भी आधारित होते हैं। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया अथवा कार्य के न होने अथवा न करने की स्थिति का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिन वाक्यों से क्रिया के न होने अथवा न करने की स्थिति का पता चलता हो उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, वह एक अच्छा इंसान नहीं है, मैं घूमने नहीं जाऊंगा, दूर मत जाना, वह आज न आएगा। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने की स्थिति का पता चलता है और इसीलिए इन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में नहीं, मत और न आदि शब्दों का प्रयोग होता है। निषेधात्मक वाक्यों में एक विशेष बात होती है कि इनमें कुछ निषेधात्मक वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें निषेधात्मक शब्द का प्रयोग नहीं होता, अर्थात जैसे नहीं, मत या न आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता, किंतु ध्वनि या अर्थ निषेधात्मक होता है। जैसे मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ, अर्थात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ निषेधात्मक है, इसलिए यह वाक्य भी निषेधात्मक होगा। ऐसी हालत में श्याम अब कहाँ जाएगा, अर्थात
ऐसी हालत में श्याम कहीं नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग तो नहीं होता, किंतु इनका अर्थ निषेधात्मक होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने या करने का बोध होता हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों से यह पता चलता हो कि इनमें प्रश्न पूछा गया है या प्रश्न किया गया है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम कब लौट आओगे, शोर क्यों हो रहा है, क्या पिताजी घर आ गए, आप कहाँ जा रहे हो, तुमने झूठ क्यों बोला। और प्रश्नवाचक वाक्य में एक विशेष बात और होती है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर फसल का अच्छा होना वर्षा के होने पर निर्भर करता है। सूरज निकलता तो कपड़े सूख जाते और यहाँ कपड़ों का सूखना सूरज के निकलने पर निर्भर कर रहा है। यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते और पास होना परिश्रम करने पर निर्भर कर रहा है। यदि वह काम करता तो भूखा न मरता और भूखा न मरना काम करने पर निर्भर है। यदि वह काम करता तो भूखा न मरता। उसी प्रकार आप आओगे तो मैं भी चलूँगा। तो इस प्रकार से संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह प्रकट किया जाए अथवा संभावना प्रकट की जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें संदेह हो, जिनमें डाउट हो और संभावना प्रकट की जाए, जिनके होने की संभावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वह अपने घर लौट जाए। तो इस वाक्य में यह हो भी सकता है कि वह अपने घर लौट जाए और यह भी हो सकता है कि वह अपने घर न लौटे। तो इसमें संदेह है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। मेहमान शायद कल आएंगे, तो इस वाक्य में भी संदेह है। यह बात निश्चित नहीं है कि मेहमान कल आएंगे। हो सकता है माताजी मुझे भी चलने के लिए कहें। और इस वाक्य में भी संदेह है कि यह बात हो सकती है कि माताजी मुझे चलने के लिए कहें, शायद आज वर्षा हो। इस वाक्य में भी संदेह है, इसलिए यह भी संदेहवाचक वाक्य है। सुमन खेल रही होगी, तो सुमन खेल रही होगी या खेल नहीं रही होगी, इस वाक्य में संदेह है। केवल एक संभावना प्रकट की गई है कि सुमन खेल रही होगी। तो ऐसे वाक्य जिनमें संदेह प्रकट किया जाए या संभावना प्रकट की जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कहने वाले की इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कहने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा को, आशा को, शुभकामना को या आशीर्वाद को अपने मन के भावों के रूप में प्रकट करता हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तो यहाँ पर एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति के लिए इस वाक्य को आशीर्वाद के रूप में अपने मन के भाव को प्रकट कर रहा है। और दूसरा वाक्य, चलो घूमने चलें, तो यहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा को दर्शा रहा है, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। हम सब चाहते हैं आप सफल हो। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के लिए कामना की गई है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और इस वाक्य में शुभकामना को प्रकट किया गया है, काश मैं दिल्ली जा पाता। तो यहाँ इस वाक्य में आशा को प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निर्देश, अनुरोध या प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुमति, निर्देश, अनुरोध या प्रार्थना आदि को अपने मन के भाव के रूप में प्रकट किया जाता है उन्हें आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आप चुपचाप बैठे रहिए, यह एक निर्देश दिया जा रहा है। उसी प्रकार तुम जा सकते हो, यह अनुमति यहाँ पर दी जा रही है, उधर खड़े हो जाओ। तो इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो यहाँ पर पत्र के उत्तर का शीघ्र देने के लिए अनुरोध किया गया है। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे घर अवश्य आएं। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है। इस प्रकार के वाक्यों को आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हर्ष का अर्थ है खुशी, और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, और शोक का अर्थ होता है दुख, और घृणा का अर्थ होता है नफरत। तो ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, विस्मय, शोक या घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह इतना सुंदर लेख, यहाँ पर लेख को देखकर खुशी हो रही है, इसलिए लेख को बहुत सुंदर बताया है। हाय यह क्या कर दिया, तो यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है कि यह क्या कर दिया। शाबाश तुमने बहुत सुंदर काम किया। तो इस वाक्य में भी खुशी को व्यक्त किया गया है। काम करने वाले को शाबाशी दी गई है क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उफ, यहाँ तो बहुत गंदगी है। इस वाक्य में घृणा अर्थात नफरत के भाव को प्रकट किया गया है। और उसी प्रकार से छी यहाँ कितनी बदबू है, इस वाक्य में भी घृणा का भाव है। और एक बात और कि विस्मयादिबोधक वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हर्ष का अर्थ है खुशी, और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, और शोक का अर्थ होता है दुख, और घृणा का अर्थ होता है नफरत। तो ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, विस्मय, शोक या घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह इतना सुंदर लेख, यहाँ पर लेख को देखकर खुशी हो रही है, इसलिए लेख को बहुत सुंदर बताया है। हाय यह क्या कर दिया,
तो यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है कि यह क्या कर दिया। शाबाश, तुमने बहुत सुंदर काम किया। तो इस वाक्य में भी खुशी को व्यक्त किया गया है। काम करने वाले को शाबाशी दी गई है क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उफ, यहाँ तो बहुत गंदगी है। इस वाक्य में घृणा अर्थात नफरत के भाव को प्रकट किया गया है और उसी प्रकार से छी, यहाँ कितनी बदबू है, इस वाक्य में भी घृणा का भाव है। और एक बात और कि विस्मयादिबोधक वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। बच्चा आज स्कूल नहीं गया। तो इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है और नहीं शब्द का प्रयोग निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य में होता है, इसलिए यह निषेधात्मक वाक्य है। भाग्य सबका साथ देता है, यह सत्य पर आधारित वाक्य है और विधानवाचक वाक्य सत्य पर आधारित होता है और विधानवाचक वाक्य में क्रिया या कार्य के करने या होने की स्थिति का भी बोध होता है। उससे हमें यह भी पता चलता है कि क्रिया या कार्य किस प्रकार से हो रहा है। ओहो, कैसी भयानक बाढ़ है। तो इस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है और बाढ़ के आने से आश्चर्य हो रहा है, तो यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। आप कल कहाँ जाएंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है और यह प्रश्न किया गया है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। गुरुजी आ जाते तो अच्छा होता। तो यहाँ पर अच्छा होना गुरुजी के आने पर निर्भर करता है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। ईश्वर करे तुम सफल हो। तो यहाँ पर अपनी इच्छा को व्यक्त किया गया है, यह इच्छावाचक वाक्य है। शायद राधा विद्यालय जाए। तो इस वाक्य में संदेह है कि राधा विद्यालय जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला वाक्य, तुम थोड़ी देर बाहर बैठो। तो इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है, बाहर बैठने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य है। तो आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ा है। तो मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर आप फिर भी पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।